नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अब बात राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक ऐसे चमत्कार की जिसकी चर्चा आज न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में हो रही है। जैसलमेर के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। मोहनगढ़ इलाके में एक खेत की धरती फटी और अचानक उसमें से नदी बहने लगी, पानी का फव्वारा निकलने लगा। खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, उस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग मौके पर पहुंचने लगे। करीब 40 घंटे से ज्यादा वक्त से सूखी रेतीली जमीन से जल के रूप में जीवन निकलने का सिलसिला जारी है और यह दावा किया जा रहा है कि यह पानी कुछ और नहीं बल्कि धरती से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी है। आज हम आपको इस घटना के बारे में बताएंगे, साथ ही सरस्वती नदी का इतिहास भी बताएंगे। आखिर कैसे इस नदी का नामो निशान धरती से मिट गया और कैसे इसके किनारे कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। लेकिन सबसे पहले बात मौजूदा बड़ी घटना की, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से यह बड़ी खबर आ रही है। जमीन के अंदर से पानी निकलना अब भी जारी है। 40 घंटे से ज्यादा वक्त से यह पानी निकल रहा है। बोरवेल खुदाई के दौरान धरती से पानी की धार निकल रही है। प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली कराया है और पानी से निकल रहे गैस की जांच कराई गई है। पानी से जो गैस निकल रही है वो खतरनाक नहीं है, यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेगिस्तान के बीच बोरवेल की खुदाई हो रही थी, तभी रेगिस्तान के बीच अचानक से पानी का फुब्बारा फूट पड़ा। अब जो रेगिस्तान है वो जलमग्न हो गया और ये पानी निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सरस्वती नदी है। तो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लोगों के दावे भी हम आपको बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। ये वही सरस्वती नदी है। गंगा जमुना सरस्वती आपने देखा होगा, जहां प्रयागराज में जहां संगम होता है, जहां अदृश्य सरस्वती भी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो लोगों का ये मानना है कि ये वही अदृश्य सरस्वती नदी है जो अब अपना रूप दिखा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस अचंभे के पास जिसने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर रेत के समंदर के बीच ये पानी का समंदर कहां से उठ रहा है। ये कोई ज्वार भाटा नहीं है, बल्कि ये एक बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग के अंदर एक पूरी की पूरी मशीन, जो बोरवेल की मशीन थी, वो समा गई है और उसके बाद से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि मोहनगढ़ का ये 27 बीडी इलाका है जहां पर ये पानी का उबाल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए घर डूबत क्षेत्र में आ गया है और शुरू में रेतीला पानी निकला था, लेकिन अब ये सीमेंट के कलर का पानी यहां पर निकल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए कैसे मलबा यहां पर जम गया है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर गैस की संभावना है। यहाँ आसपास जो बदबू आ रही है उसको सूंघ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पानी के साथ साथ गैस भी है, जिसके प्रभाव से ये पानी बाहर आ रहा है और रेत का ये समंदर पानी के समंदर में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर में खुदाई के दौरान धरती से निकली पानी की वो धार है जिसको लेकर प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली करवा दिया है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की ये धार निकली थी और ये धार ऐसी फूटी कि फिर इसको रोकना मुश्किल हो गया। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन लाई गई थी वो ट्रक सहित इस धरती के अंदर समा चुकी है। तकरीबन 850 फीट बोरवेल की खुदाई की गई थी और उसी दौरान ये जमीन फटी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि बहुत नजदीक इसके नहीं जाया जा सकता है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से अभी तक तस्वीरें नहीं ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है और उसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के खेत पानी के अंदर डूब चुके हैं। रेतीला इलाका है, लिहाजा पानी पूरा अंदर की तरफ समा जाता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देखेंगे जो मशीन अंदर समाई थी उसका एक अंश भी वहां कोने पर दिखाई देता है। आप लास्ट में जरा जूम करके दिखाएं भवानी, जब ये फवारा सा नीचे बैठेगा उस दौरान वहां उस हाथ पर वो दिखाई देता है, वो मशीन जो इसके अंदर डूबी थी उसका एक किनारा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन पूरी मशीन इसके अंदर समा गई है। एक बोरवेल किया गया था और ये एक सैलाब उमड़ आया है, एक
लंबा चौड़ा इलाका इस पानी की जद में आ गया है। 850 फीट खुदाई के बाद अचानक प्रेशर से ये पानी निकला है और ये धार जमीन से तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर तक देखी जा रही है। प्रशासन सकते में है। तो ये तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे जैसलमेर के इस इलाके में धरती के अंदर से अचानक पानी सैलाब बनकर बाहर निकलने लगा। तो इसको आप ऐसे समझिए, दरअसल जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी निकलने लगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में यह बोरवेल खुदाई का काम कर रहा था और पानी निकल रहा था। जमीन में निचली परतों के टूटने से प्रेशर के साथ अचानक पानी आ गया। जो कहा गया वहां मीठे पानी के लिए गहराई में यह खुदवाया जा रहा था बोरवेल, ताकि मीठा पानी निकल सके। बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह के खेत में यह खुदाई की जा रही थी। विक्रम सिंह के खेत में 7 दिन से बोरवेल काम कर रहा था। 7 दिन से खुदाई हो रही थी और करीब 850 फीट खुदाई के बाद 850 फीट शनिवार को मीठा पानी आया। बोरवेल से प्रेशर के साथ 4 फीट ऊपर तक निकलने लगा ये पानी। अब खेत में नदी की तरह यह पानी इधर उधर बहने लगा। मौके पर हर जगह कीचड़ कीचड़ भर गए। जैसे आमतौर पर आप जब बोरिंग होती होगी तब आपने देखा होगा, जब पानी को साफ करने की प्रक्रिया चलती है तो इसी तरह से होता है। अचानक भारी मात्रा से पानी निकलने से एक बहुत बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया और खुदाई करने वाली है जो आप मशीन देख रहे हैं, 22 टन वजन की यह मशीन ट्रक के साथ धंस गई। प्रशासन ने लोगों से बोरवेल से 500 मीटर दूर रहने की भी अपील की है। इस पूरे इलाके में आसपास के क्षेत्र को खाली और सुरक्षित जगह पहुंचने के निर्देश दिए। भंवर पुष्पेंद्र जिन्होंने एक रिपोर्ट अभी दिखाई और बताया कि कैसी तस्वीरें इस वक्त दिख रही है, हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, लोगों के मन में किस तरह के सवाल है? देखिए, यहाँ धारा 144 लगी हुई है और इस इलाके के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है, चाहे वो यहाँ के किसान हो, चाहे यहाँ मवेशी चराने वाले हो। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये पूरा रेगिस्तान है, जहाँ पर पानी की एक बूंद का भी बड़ा महत्व होता है। बहुत सहेज कर रखी जाती है क्योंकि दूर दूर तक, किलोमीटर तक पानी नजर नहीं आता है। वहाँ पानी का अचानक से ये फव्वारा जब आया तो लोगों ने उसको चमत्कार से कम नहीं समझा, लेकिन लोग पहले डर गए और डर के दूर भागने लगे और उन्होंने देखा कि जमीन फट रही है और पूरी की पूरी मशीन, जो 22 टन वजनी मशीन है, वो ट्रक सहित अंदर घुस गई है। ऐसे में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इतला की गई और उसके बाद अधिकारी और पेट्रोलियम और गैस से जुड़े लोग, भूजल के वैज्ञानिक, तमाम लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने जब इस पर पूरा रिसर्च किया, जानकारी जुटाई, तो ये बात सामने आ रही थी कि ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसमें पानी नीचे प्रेशर में बहुत ज्यादा यहाँ पर इस इलाके में रहता है, जैसा कि भूजल वैज्ञानिक ने बताया था। और नीचे गैस का दबाव जब आया तो उस गैस के एकदम प्रेशर से ऊपर आया और करीबन 30 से 40 फीट ऊपर तक गया और उस पानी को देख करके लोग घबरा गए और दूर भागने लगे, अपनी जान बचाकर भागने लगे और देखते ही देखते चारों तरफ रेगिस्तान में पानी पानी हो गया। अभी मैं जहां खड़ा हुआ हूं यहां भी आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है और पीछे मेरे वो बोरिंग है जो बोरिंग हुआ था। फिलहाल एक और चमत्कार की बात सामने आ रही, जिसमें जो यहाँ के मालिक हैं जमीन के, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप जरा इधर आए। हमने देखा कि अभी अचानक ये पानी सारा यहाँ पर रुक गया है। क्या घटना हुई है? क्यों, हालांकि बीच में एक बबूला नुमा निकल रहा है लेकिन वो स्पीड नहीं है और थोड़ा शिथिल हो गया है, उतनी ज्यादा ऊंचे फव्वारे भी नहीं है। क्या हुआ था? हुआ तो ऐसे था कि रात 10-11 के बीच में मेरे माताजी का फोन आया कि मैंने आवड़ माँ जो हमारी कुल देवी है भाटियों की, के कुल देवी के मैंने जाके वो आप उठ के उन्होंने जाके कुल देवी के आगे अरदास की कि मेरे बच्चे मेरे है संकट में, उनकी सहायता करो। जब उनको पता नहीं क्या हुआ, जब मुझे फोन आया कि भाई आप जाके वहाँ पानी देखो, पानी बंद हो गया। मैंने वहां से आया। आप इसको चमत्कार मान रहे हैं? हाँ, चमत्कार। मैं आया, आके देखा, मैं यहाँ ऊपर आके खड़ा हुआ तो एकदम पानी बिल्कुल बंद हो गया और माँ आवड़ का अवतार हुआ है, इसमें कोई शंका की बात अच्छा, नहीं। लेकिन जिस तरीके से पानी आया था, अचानक इतनी फव्वारें चली, किस तरह की हालत थी? आप लोग डर गए?